जादुई ऑटो रिक्शा। एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। रमेश के पिताजी रिक्शा चलाकर परिवार को पालते थे, लेकिन गांव में तांगा, ऑटो और टेम्पो भी चलते थे। इस कारण रमेश के पिताजी की आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सके। पैसे की कमी के कारण रमेश अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा था। रमेश अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। आजकल रिक्शा चलाने में कुछ कमाई नहीं होती। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास कि हम ऑटो रिक्शा खरीद पाए। हम धीरे धीरे पैसा जमा कर ऑटो रिक्शा ले लेंगे। इस दिन से दोनों पैसे जमा करना शुरू करते हैं। एक साल बाद रमेश के पिता ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और एक बहुत सुंदर ऑटो रिक्शा खरीद कर लाते हैं। ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद रमेश के घर की दशा सुधरने लगती है और आमदनी भी बढ़ने लगती है। रमेश भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। सब कुछ अच्छा होने लगा था और वो तीनों ही खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रमेश के पिता ऑटो लेकर नहीं गए थे और घर पर ही थे। जब वो शाम को बाहर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा बाहर नहीं दिखता, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑटो आता दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना ड्राइवर के ऑटो कहाँ और कैसे गया था। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रमेश के पापा समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑटो रिक्शा खुद कमाई करके ले आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरे दिन फिर रमेश के पापा रिक्शा लेकर नहीं जाते और इंतजार करते हैं कि शाम को क्या एक बार फिर वैसा ही होता है या नहीं। शाम को फिर वही होता है। रिक्शा अपने आप मार्केट चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो रिक्शे में बहुत सारे पैसे होते हैं। रमेश के पापा समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। वो रमेश की माँ को उसके बारे में बताते हैं। रमेश की माँ बहुत लालची स्वभाव की होती है। वो कहती है, तुम अब रिक्शा ले जाना बंद ही कर दो, रिक्शा खुद ही सारा काम कर लेगा। पहले तो रमेश के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और रमेश के पापा को आलस करने की आदत पड़ जाती है। अब तो वो एक दिन भी रिक्शा लेकर नहीं जाते थे। पापा, आजकल आप रिक्शा लेकर क्यों नहीं जाते? अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जादुई रिक्शा जो है। रमेश को जादुई रिक्शा के बारे में सारी बातें पापा बताते हैं। पापा, आपको इतना लालच और इतना आलस नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास जादुई रिक्शा आ गई हो, लेकिन हमें इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रमेश के माता पिता उसकी एक नहीं सुनते। कुछ महीने तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक शाम ऑटो रिक्शा वापस ही नहीं आता। रमेश के पापा ऑटो रिक्शा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा कहीं भी नहीं मिलता। वे थक हार कर घर आ जाते हैं। दुखी मन से वो सो जाते हैं, लेकिन उन्हें सपने में एक परी दिखती है जो कह रही है कि मैंने तुमको बहुत मेहनती इंसान समझ के एक जादू वाला ऑटो रिक्शा दिया था, लेकिन तुम तो बहुत कामचोर और लालची इंसान निकले। ये रिक्शा तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए मैं इस ऑटो रिक्शे को वापस ले रही हूँ। इतने में अचानक रमेश के पापा की नींद खुल जाती है। वो ये सब बात अपनी पत्नी को बताते हैं। वो दोनों मिलकर आंखें बंद करके उस परी से बहुत माफी मांगते हैं और बहुत पछताते हैं, लेकिन लालच का नतीजा
हमेशा बुरा ही होता है।